तो आज हम लोग क्लास 8 का एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर होगा 8, न्यू बुक के हिसाब से भी 8 ही है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक चर होगा, देखो समझा दे रहे हैं, ऐसे समझाया हुआ है ना, आप देख सकते हो। इसमें सिर्फ हम प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। एक्स और 5 दिख रहा है तो 5x हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स को चर पद और 5 को अचर पद। चर पद का मान हमेशा बदलता है, जैसे कभी 5x दिखेगा आपको तो कभी 4x दिखेगा। देखो यहाँ 7x दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक, एगो होगा इसके सामने। यहाँ 4x³ दिख रहा है, मतलब मान बदलते रहता है, उसको चर बोलेंगे। और जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारा यहाँ डिटेल दिया हुआ। उदाहरण करवा चुके हैं हम। उदाहरण 1 2 3 होगा ना, 1 2 बार दे दिया है, देखो मिस्टेक है। 3 उदाहरण तक है। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ है, आसान भी है पहला, ठीक है। कुछ भी मत करना, एक बता दे रहे हूँ। देखो क्या करना है, बोलो भाई। चलो तो हम लोग दूसरा सवाल से शुरू करेंगे ना। इसको कुछ मत करना, 100 स्वतंत्र करना, 3 को इधर भेज देना। कितना हो जाएगा, 5 इधर है, 3 इधर आएगा माइनस में, तो घटेगा तो कितना होगा, 2, x बराबर 2 हो जाएगा। ऐसा सवाल बना लेना, यहाँ तक बहुत आसान है, ठीक है। और बता भी दिए हैं, देख लेना अगर नहीं आएगा तो। दूसरा देखो, ये सवाल पढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर, ठीक है, लिख रहा है इस संख्या में दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करना है, बहुत आसान है। देखो ध्यान से समझोगे, बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, कॉपी में बता रहा हूँ ना। थोड़ा सा मेरी राइटिंग आप समझ लेना अच्छे से, अच्छे जैसे। इसको इधर करता हूँ, यहाँ दिख रहा होगा आपको। देखो डायरेक्ट हल करते ना दूसरा को, क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बता दिया क्वेश्चन। देखो किसी संख्या में दुगने, ठीक है, दुगने में 8 जोड़ने पर, तो मानना है, मैथ तो सब मान्यता पे ही टिका हुआ है दोस्त, तो मानेंगे। लिखते हैं माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या है, x है। x माने है वह संख्या, तो इसका दुगना बोला है। कितना बोला है, दुगना बोला है ना। इसका क्या बोला है, दुगना। देखो ध्यान से, दुगने दुगना, दुगने ही लिख देते हैं। दुगने कितना हो जाएगा, अगर दुगना करेंगे तो 2 गुने x होगा, क्योंकि दुगना, अगर 1 का दुगना बोलेगा मतलब 2, अगर 2 का दुगना बोलेगा तो 2 से, मतलब गुना बोलेगा मतलब दुगना। आप 1 गुना हो, हम 2 गुना है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारा कंपेरिजन के लिए। तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतना जब आप कर लिए तब बहुत आसान है। लिखना चाहो हिंदी लिखो, डायरेक्ट बनाओ, या प्रश्न से 8 क्लास में जो हो या जो देख रहे हो ऐसे प्रश्न को वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, वो सारे लोग के लिए कंपलसरी, कंपटीशन के लिए तो 1 नंबर सवाल है ये। तो देखो क्या होगा, दुगना हो गया, दुगना कितना हो गया, 2x हो गया। अब देखो आपको बोला है सवाल में कि किसी संख्या में दुगने में 8 जोड़ने पर, कितना, दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। इसमें आपको 8 जोड़ना है। एक सवाल को अच्छे से बता दो, उसके बाद नहीं बताएंगे इतना डिटेल, जल्दी बताएंगे फिर। 2x प्लस कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि इसमें बोला है कि 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, मतलब ये दोनों का मान बराबर कितना, 32 प्राप्त होगा आपको, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको। अब तो ये समीकरण हो गया, आपको समीकरण आना चाहिए। देख लो इसको, 2x है, 2x रहने दो, बराबर में 32 है, बराबर में 32 रहने दो। इसको इधर भेजोगे तो माइनस में 2 चला जाएगा, आप वैसे मत करना, एरो का साइन। अब देखो 2x है बराबर 32, सॉरी यार 8 ना, 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 24। कितना बचेगा, 24। यानी कि एक्स को स्वतंत्र कर दो, ठीक है। आप कुछ साइन मत देना, डायरेक्ट लिखना ना, एक्स बराबर कितना, 24। इसको इधर भेजोगे, ये इधर गुना में इसके साथ इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर डिवाइड जाएगा ना, 12 बार में, 2 के पहाड़ा 24, कितना, 12 दूना 24, तो 12 हो जाएगा। कितना आ गया। अब आपसे दुगने का मान पूछा था, तो आपका क्या होगा, वह संख्या कितना है, 12 है, यही हल हो जाएगा आंसर।
दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, देख लेना आराम से, ठीक है। देखो अगला जो सवाल है तीसरा, पहले सवाल अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। सवाल अच्छे से पढ़ोगे खुद समझ में आएंगे। क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब क्या होता है पता है? किसी संख्या का एक तिहाई का मतलब, जैसे कि 1/3 को एक तिहाई बोलोगे, एक चौथाई किसको बोलोगे? 1/4 को एक चौथाई बोलोगे, ठीक है। आधा किसको बोलते हो? 1/2 को बोलते हो। एक तिहाई 1/3, एक चौथाई 1/4, ऐसे चलता है। तो किसी संख्या के एक तिहाई में 5/2 घटाने पर, घटाने के लिए बोला है, आपकी जोड़ने के लिए नहीं बोला है, यहाँ जोड़ने के लिए बोला था, घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। देखो ध्यान से भैया जी, देखना बच्चे लोग, प्यारे प्यारे बच्चे। तीसरा ना, तीसरा का हल करते हैं। कोई संख्या में जोड़ना है, तो कोई संख्या मान लेते x, आप y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन x एक जेन्युइन सा है ना, अच्छा लगता है मानने में। माना वह संख्या क्या है? x है। आप क्वेश्चन लिख के तभी आंसर बनाना, हमको टाइम लगा इसलिए नहीं बना रहा हूँ। माना वह संख्या x है, तो एक तिहाई बोला है, क्या बोला है? एक तिहाई ना, देखो कितना बोला है? एक तिहाई में, एक तिहाई कितना होगा बताओ किसी संख्या का? 1/3, उसमें क्या बोला है? एक तिहाई में जो संख्या मानोगे, ठीक है, किसी संख्या में, उसमें एक तिहाई करोगे आप, एक तिहाई करोगे, मतलब ये संख्या माने थे x, उसमें एक तिहाई माने गुने x हो जाएगा, एक तिहाई करेंगे ना इसका, जो संख्या माने थे उसका एक तिहाई करेंगे, मतलब x का एक तिहाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ऊपर ऊपर तो x/3 हो जाएगा, कटेगा नहीं ना। चलिए ये हो गई बातें। अब देखो ध्यान से, तिहाई में 5/2 घटाने पर, अब लिखो प्रश्न से, मेरे पास तो जगह भी नहीं बचा भैया इधर। प्रश्न से क्या प्रश्न बोलेगा कि जो संख्या आप माने एक तिहाई, उसमें आप घटाओगे कितना? कितना घटाना है? 5/2 को घटाना है। कितना घटाना है? देखो सवाल बार बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे ना, इसलिए आराम से बता रहा हूँ। कितना? 5/2 घटाना है, घटाने पर कितना प्राप्त होता है? कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 3/2 मिल जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर 3/2 है। अब सॉल्व कर लोगे इसको, देखो इधर करता हूँ। क्या बताएं, ये वीडियो बनाने के चक्कर में जगह नहीं बचता है मेरी कॉपी में, तो बोर्ड पे बताता तो वही ठीक रहता, यहाँ पे फालतू बता रहे हैं। देखते हैं बोर्ड पे का 2 सवाल बताऊँगा जो ज़्यादा लगे कि नहीं समझ आ रहा। 1/3 है, माइनस सवाल को लिखता था, 5/2 बराबर कितना प्राप्त हुआ था हमको? 3/2। अब देखो इसको, x/3 चुपचाप रहने दो, अब की कुछ नहीं करेंगे इसको। 3/2 है, 3/2 लिखो, बराबर में है, ये चीज़ जस्ट यहाँ लिख देना है। ये देखो माइनस में इधर जाके प्लस में 5/2 हो जाएगा, यानी कि देखिए x/3, देखो बराबर, ये दोनों का एलसीएम तो 2 हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है। अब इतना बच्चा ऐसा क्या करोगे? दोनों का एक एक, तो 3 + 5 हो जाएगा, डायरेक्ट 8 भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x/3 बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 8/2, यानी कि x/3 बराबर कितना हो जाएगा? कटेगा ना, 2 4 2 6 2 चौका 8, 4 बार में, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? इसको अगर भेजो, देखो भाग में इधर जाके गुना में, मतलब x बराबर 4 पहले से ई आके गुना में हो जाएगा ना 3, तो कितना होगा? x बराबर 12, x बराबर 12 प्राप्त हुआ आपका, ठीक है। तो एक तिहाई अगर करते हो किसी संख्या में, किसका किसका करोगे? ध्यान से देख लेना, दिख रहा होगा आपको पूरा क्लियर क्लियर। इतना बराबर इतना आने के लिए हमको कितना आया? 12 आया, किसी संख्या का एक तिहाई किए तब। अगला चलो, चौथा सवाल जो है आपका, दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। एक संख्या जो होगा वो दूसरी से 5 अधिक होगा, तो दूसरी संख्या को आप x मान लेना, क्योंकि दूसरी संख्या अगर पता होगा तो एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरा वाला संख्या को 5 कर देना प्लस में। देख कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे? माना
कि दूसरी संख्या, हल लिख लेना चौथा का ना, उसके बाद करना माना कि दूसरी संख्या क्या है, x, ठीक है। माना दूसरी संख्या x, और पहली संख्या क्या बोला था, 5 अधिक है। पहली संख्या क्या बोला था कि दूसरी संख्या जो होगा उससे पहला संख्या 5 अधिक होगा। तो पहली संख्या लिख लेना, देखना थोड़ा बहुत हिंदी एरर होते हैं हमसे कभी कभी। तो कितना है, 5 अधिक है ना, तो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या x है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या 5 अधिक है, माने x 5 हो जाएगा, x is 5। तो लिखना प्रश्न से क्या लिखोगे आप, प्रश्न से कि दिया हुआ है x प्लस, सबको जोड़ देना है, x प्लस 5 इक्वल टू, देखो क्या है, 5 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन दो संख्याओं का योग, तो पहला संख्या ये, दूसरा संख्या ये, दूसरा ये, पहला ये और दूसरा ये, दोनों का योग बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास, 35 दिया हुआ है ना। सॉल्व करो इसको फटाक से, हल्का ही लिखा रहा भैया दोबारा। देखो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में 35, यानी कि देखो 2x हो जाएगा, ये बराबर में 35 रहने दो इधर, बराबर में 5 उधर भेज दो, यानी कितना हो जाएगा, 2x बराबर 30, यानी कि x का मान आपके पास निकल के आएगा 30 बटा में ये 2 इधर भेज देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना, 15 ना, 30, 5 दिया 30, 15, गधे हम भी कभी कभी। यहाँ 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 इधर आएगा तो 5 गलती से लिखा गया था। कितना बार में, तो 15 बार में। x का मान जब 15 आया आपके पास, तो पहली संख्या का मान भी पता चल गया, तो लिखेंगे अब पहली संख्या कितना है, थोड़ी सी है बातें, x था तो x की जगह कितना आया, 15, ठीक है। दूसरी संख्या कितना, दूसरी बातों का, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या बराबर आपके पास है x प्लस 5, हमने छोड़ी तो दूसरी संख्या कितना है आपके पास, 15 प्लस 5, यानी 20 हो जाएगा ना। चलो चौथा क्लियर है आपके पास, देख लो ध्यान से, शांति से, धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ मैं, एक बार में दिख रहा है सब, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ से लास्ट में आंसर 20 आएगा, 1 का 15 आएगा ना, एनसीईआरटी का सवाल है। चलो अब अगला सवाल पे चलते हैं। आओ आओ थोड़ी सी बात बनाओ। पांचवा देखो, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 दिया हुआ है, तो मान लो कि पहला पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 3, या ऐसे मान सकते हो, x मान लो, x प्लस 1, x प्लस 2, ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो बात है जादू की तरह बनाएंगे एकदम, क्या बोले आप ही बता देना कमेंट में। पांचवा, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हल करते हैं पांचवा का। ब्लू पेन से लिखे क्या, ब्लैक ही चलता है, अच्छा हमको लगता है जहाँ तक, क्योंकि ब्लैक से कम लिखता हूँ ना, तो ब्लैक अच्छा चलता है कभी कभी। 3 लगातार पूर्णांकों का योग, तो माना क्या, माना कि पहला पूर्णांक, ऐसे लिखो माना कि पहला, 3 पूर्णांक पूछा आपसे, कोई भी पूर्णांक हो सकता है ना, आपको तो पता है पूर्णांक किसको कहते हैं, कमेंट में बताना, जो धनात्मक ऋणात्मक होता है। पहला पूर्णांक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये पहला पूर्णांक आप मान लिए। दूसरा लिखते हैं, दूसरा पूर्णांक क्या मानोगे, x प्लस 1 मान लो, ठीक है, x प्लस 1 ही मानो, 2 का है मानोगे फालतू में, 3 को पूछा तो 1 2 3 थोड़ी लिखना जरूरी है। तीसरा पूर्णांक, ठीक है, तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब बताओ, ये सबका योग, इसका पूरा का जोड़ आपसे पूछा है कि 51 है, तो लिखेंगे प्रश्न से
हमको पूछा है, तो x हो जाएगा प्लस में x प्लस 1 हो जाएगा। देखो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, प्लस में x प्लस का 2, और सबका बराबर कितना है 51 है। अभी तो सॉल्व कर लोगे खुद से रे, इतना तो HW ले लो, बता दे रहे हैं आगे तक, उसके बाद खुद से बनाना या बताइए देंगे, कहाँ बताएं, बेवकूफ़ हो सब। कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, 3 गो x है, तो ये तो समझ में आता होगा रे बाबू, अगर नहीं आता होगा तो फिर पढ़ो हमारे से बढ़िया से पीछे वाला क्लास में। 2 एक कितना होगा 3 बराबर 51। उसके बाद देखो 3x इक्वल टू 51, कहोगे आधा हिंदी आधा इंग्लिश चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 हो जाएगा, हम लोग NCERT पढ़ते हैं ना। अब बताओ रे, बता दो कितना होगा 3x बराबर कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, घटाएंगे तो 48 हो जाएगा ना, 48 जिसको बोलते हो आप। अब करें यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 48 बटा 3 या 3, तो कितना हो जाएगा 48 आता है किसी के पहाड़ा में, 16 दिया होता है, तो कितना बार में 16 बार में, ठीक है। तो x का मान आपके पास 16, माने पहला पूर्णांक का मान आपके पास आया 16, तो लिखेंगे ऐसे करके लिखना ना। अब आप हमें को बता देंगे, आज बता देते हैं। अब क्या होगा, पहला पूर्णांक पहले से लिख के रखना चाहिए रे, लिखने में थोड़ा सा वक्त जाता है। x हो जाएगा, x जगह पे कितना आया है 16। दूसरा पूर्णांक आपके पास कितना आया, पहला कितना था, दूसरा जो पूर्णांक था आपके पास x प्लस का 1 था, मतलब x की जगह पे कितना आया 16 आया, और प्लस का 1 यानी कि 17 आ जाएगा। और तीसरा पूर्णांक आपके पास कितना आएगा, x प्लस 2 था ना, हमको दिख रहा है इधर, ठीक है, x प्लस 2 था। अब बताओ x जगह कितना 16 प्लस का 2 यानी कि कितना होगा 18, तो पहला का 18 17 16 ऐसे आएगा ना, देख लो शांति। चलते हैं, अब 5 सवाल है, अब अगले मिलते हैं ना वीडियो में, पार्ट 2 इसका लेके आएंगे। 2-3 बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाता वीडियो ना। तो कैसा लगा आपको वीडियो, बताना, समझ में आया या नहीं, ठीक है। थैंक यू।